तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बच्चों चेन रूल डिस्कस किया था एंड दिस इज वेरी पावरफुल रूल, है ना। ठीक है बच्चों। सो क्या था चेन रूल? इफ यू हैव टू फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स और y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में नहीं पता है, वी डोंट नो, y का डिफरेंशिएशन किसी दूसरे फंक्शन लेट्स z के रेस्पेक्ट में पता है, तो z के रेस्पेक्ट में करेंगे, देन z का x के रेस्पेक्ट में। अब सपोज कोई कहेगा कि सर मुझे dz बाई dx भी नहीं पता, मतलब z का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में नहीं पता, किसी तीसरे फंक्शन w के रेस्पेक्ट में पता है। सो वी कैन राइट इन दिस वे। बच्चों यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं ना? चेन रूल एक बार बोलना। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, आज भी कोई ऐसा बच्चा है जो एकदम से फर्स्ट लेक्चर है बच्चों, अदरवाइज दिक्कत होगी डिफरेंशिएशन में फर्स्ट लेक्चर होगा तो। अब बच्चों मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, y इज इक्वल टू साइन x टू द पावर 3, है ना। मुझे निकालना है dy अपॉन dx। अब बताओ बच्चों, d ऑफ साइन x क्यूब का x के रेस्पेक्ट में तो नहीं पता है, हमें तो पता है d ऑफ d थीटा साइन थीटा, ये होता है कितना? कॉस थीटा। जो एंगल में होता है बच्चों उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये फॉर्मूला लगता है। अभी देखो, अभी हमें क्या कर सकते हैं बच्चों, एंगल में एक्स क्यूब, तो किसके रेस्पेक्ट में कर सकते हैं? एक्स क्यूब के। एक्स क्यूब के। तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, है ना। सो ये साइन वाला फॉर्मेट पे है बच्चों, है कि नहीं। फिर क्या करेंगे, एक्स क्यूब का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये निकल जाएगा। ठीक, तो ये साइन एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में, तो हम फॉर्मूला उसी फॉर्मेट पे जो एंगल में उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इनटू, अब देखो ये किसके फॉर्मेट पे, एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मेट, 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर। तो ये पहला सवाल सॉल्व हो गया। हो गया ना? यस सर। दूसरा सवाल लेते हैं बच्चों, y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस मुझे निकालना है dy अपॉन dx, और तुम्हें बता चुके हैं साइन क्यूब एक्स का मतलब होता है साइन एक्स टू द पावर 3। अब ये समझना है ये कौन से फॉर्मेट पे है बच्चों, साइन एक्स का पावर 3 है, दैट मीन्स समथिंग का पावर है। सो कैन यू रियलाइज बच्चों, ये d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, ये जो फॉर्मूला हमने रट्टा मारा है, समथिंग का पावर कुछ है, उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम ये लगा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे रियलाइज करना है, मैं कह रहा हूं कि एक सवाल अगर तूने समझ लिया चेन रूल का, एक सवाल, तो ये चेन रूल ना बड़ा मजेदार लगेगा बच्चों। समथिंग का पावर है, जिसका पावर उसी के रेस्पेक्ट में करें तो फॉर्मूला लगा सकते हैं बच्चों। यस सर। क्या ये हमें निकालने आता है? ये क्या किस फॉर्मेट पे दिख रहा है? क्या इस फॉर्मेट पे दिख रहा है बच्चों? यस सर। 2 sin x स्क्वायर। हाँ, 3 साइन एक्स स्क्वायर, है ना। और फिर अब क्या 3 sin करेंगे, square। अब चेन रूल से साइन एक्स का sin एक्स के रेस्पेक्ट में, है ना। तो बच्चों ये सेकंड सवाल सॉल्व हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। ये हो जाएगा 3
3 sin साइन square एक्स x का into पावर cos 3 x माइनस 1 हो जाएगा 2, डायरेक्टली लिख रहा हूं, और साइन एक्स का हो जाएगा cos cos x, x. तो हो जाएगा 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर को ऐसे भी लिखते हैं बच्चों. सो दिस इज योर आंसर. सर इस तरफ साइन एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट नहीं होगा? यस, साइन स्क्वायर एक्स भी ऐसे भी डिफरेंशिएट होगा. एकदम सही बताया, पूछा. तो मैं दूसरा पेज लेता हूं. ओजस पाठक, क्या जो तूने पूछा मैंने समझा दिया? शायद लास्ट क्लास में यहाँ 5 दिया था. Yes, कोई sir. दिक्कत है क्या? Yes, sir. No, चलो बच्चों, सो आई होप बच्चे तुम लोग एंजॉय कर रहे होगे कि डिफरेंशिएशन तो एकदम चुटकी वाला खेल है, बहुत ही आसान है. ये थर्ड सवाल ले रहा हूं. ठीक है बच्चों. y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स. अच्छा, इससे पहले पूछा सर आप साइन स्क्वायर एक्स का कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं. मैं उसको भी पहले सॉल्व कर लेता हूँ. कर दूं सॉल्व? यस सर. Yes sir. मैंने साइन स्क्वायर एक्स का ना एक दूसरा तरीका से भी बताया था करने का. कैसे बताया था वो भी बताता हूँ. अभी क्या करेंगे, सर प्रोडक्ट रूल से होगा ना? क्या हो जाएगा? देखो, सबसे पहले समथिंग का पावर है तो उसी के रेस्पेक्ट में, और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स के सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में. तो देखो ये बच्चों क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स टू साइन इंटू एक्स टू साइन कॉस एक्स एक्स. का कॉस एक्स. इसको क्या लिख देंगे? कैन बी राइट दिस इज साइन 2x, cos 2x. Sin 2x. यस सर. Sin है साइन ना? 2x. अब ये पिछले क्लास में जब हम चेन रूल नहीं पढ़े थे बच्चों, तब भी ये सवाल को हमने किया था. ओके सर, वहां पे कैसे किया था आपने? अल्टरनेट मेथड. sir, फिर तो प्रोडक्ट रूल से साइन सिंप्लीफिकेशन से के किया था बच्चों. सारे बच्चे अभी ध्यान से यहाँ देखें. क्या किया था? साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया था? 1 साइन एक्स sin x into होल square. माइनस minus cos cos 2x डिवाइड बाई 2, वैसे लिख दिया था, है ना? तो इसको अगर डिफरेंशिएट कर लेते हैं बच्चों तो ऐसे कर सकते हैं. अब बताओ, 1/2 तो बाहर ले लेता हूँ. 1 का बाहर ले डिफरेंशिएशन हो लो. जाएगा 0, और cos 2x का क्या हो टू जाएगा? Sir, sin 2x. minus sin 2x. और ये माइनस तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा कि नहीं? और और सर x वो का 2 कोएफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई करते थे बच्चों, मल्टीप्लाई में तो ये 2 और ये 2 ऊपर चला हो जाएगा. जाएगा. क्या आ जाएगा? साइन 2x. और यहाँ भी क्या आया? sin 2x. मैच कर गया. Yes. सर यस सर. तो दोनों मेथड से सर. हमने कर लिया. सर हम प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं ना? एकदम सही, प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, है ना? sin x इंटू साइन एक्स कर लेगा. सो किसी से करो, आंसर्स तो सेम ही आएगा. लेकिन ये चीज देखो कि जैसे अभी सिंप्लीफिकेशन से किया तो यहाँ पे तो आसान हो गया, लेकिन यहाँ पे 5x होगा, 7x होगा, तो सिंप्लीफिकेशन से करना बड़ा मुश्किल है. लेकिन चेन रूल फटाफट कर देगा कि नहीं? यहाँ पे 5x Yes, रहेगा sir. तो क्या हो जाएगा? यस सर. यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा. Sir. Excuse me, sir. हाँ बोलो. सर वो y इक्वल टू रूट साइन एक्स का मैंने ढूंढा. cos x अपॉन 2 रूट साइन एक्स. क्या शलील बोल रहा है? यस सर. बहुत बढ़िया सर. चलो, तो शलील ने पहले ही सॉल्व कर लिया, बहुत बढ़िया. अभी हमें dy अपॉन dx निकालना है. अब इसको फॉर्मेट को पहचानो बच्चों, किस फॉर्मेट पे है? साइन एक्स का पावर हाफ, साइन बाय समथिंग का पावर वाला है ना, x टू द पावर n वाला फॉर्मेट है कि नहीं?
जिसका पावर पहले उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों इसका बता दो n इंटू साइन एक्स का पावर n-1, तो डायरेक्टली माइनस हाफ लिख देता हूं बच्चों, है ना। इसका आंसर सलील ने बताया सर ये हो जाएगा cos x अपॉन रूट साइन एक्स, और ये 2 भी रहेगा। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। यस तन्मय, बोलो कुछ कहना चाह रहे हो तन्मय, नहीं सर। बोलो। नहीं सर, अगर ओम अंडर निकम, में कोई ओम भी निकम तुम फंक्शन मुझे ना बताना लास्ट में जो डाउट्स है, लास्ट 5 मिनट 10 मिनट पहले क्लास से, है ना, लास्ट में डाउट ले लो जिसको भी डाउट है। यस सर। ठीक है, चलो। हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहा था। सर अंडर रूट में कोई भी फंक्शन रहा तो उसे हाफ लिख देंगे क्या, मतलब रेज टू द पावर हाफ। बोलो आदित्य, नहीं समझा मैं, फिर से बोलो। सर अंडर रूट पे कोई भी फंक्शन होगा तो उसे रेज टू द पावर हाफ लिख देंगे, यस यस सिंपलीफाई करके लिखो। यस, एकदम सही, एकदम सही। तो बच्चों एक और सवाल ले लेता हूँ चेन रूल का। y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन रूट x। देखते हैं ये कौन सॉल्व करता है। dy अपॉन dx निकालना है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर वो जो थर्ड वाला एग्जांपल आपने करवाया है। थर्ड वाला एग्जांपल में क्या दिक्कत है हेलो शिवानंद? सर, अगर हमें साइन एक्स पावर ऑफ -1/2 है तो उसको हम अंडर रूट साइन एक्स लिख लेंगे ना सर, उसको डिनोमिनेटर में लाने की क्या जरूरत है? फिर से बोलो, फिर से बोलो। सर जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें साइन एक्स टू द पावर ऑफ 1/2 है सर, तो उसे आवाज नहीं आ रही है। साइन एक्स पावर हाफ है, सर मैं फिर शिवानंद तुम्हारा नहीं आवाज आ रहा है। आंसर मिल गया। हाँ सर। सर मैं बोलूँ थर्ड में एक डाउट है। हिमांशु बोलो, हिमांशु। सर मैं sin स्वयं u to the power of sin root x into cos root x upon 2 root x। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कुछ सवाल कोई पूछ रहा था? हाँ सर, वो जो थर्ड में जो आपने डिनोमिनेटर में रूट साइन एक्स दिया है ना, हम्म तो फिर वो तो माइनस की वजह से नीचे आया, लेकिन रूट में कैसे आया सर? लेकिन हम्म, ठीक है। स्वयं तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है स्वयं? आईसीएसई। आईसीएसई। अरे आईसीएसई वाला तो बड़ा ब्रिलियंट बच्चे होते हैं। x टू द पावर -2 का मतलब होता है 1 अपॉन x टू द पावर 2। क्या ये पता है? हाँ सर ये पता है। तो अभी तो यही किया ना, x टू द पावर -12 को हमने लिख दिया 1 अपॉन x टू द पावर हाफ। साइन एक्स अच्छा का, हाँ, फिर रूट, हाँ हाँ समझ गया सर। समझ गया ना बच्चों? हाँ बाकी सर। भी देख रहे हैं क्या? ये डाउट्स मैंने 3-4 बार पहले भी ले लिए हैं, तो अब ना थोड़ी डांट लगेगी तुम लोगों को। बट हाँ, नहीं समझ में आया तो एक्सक्यूज पूछना, मी सर, डांट सुन लेना, पूछ तो लेना।
ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। सर आ गया आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो तो बच्चे थोड़े इन आउट होते जा रहे हैं 58, 59, 57 में। अदिति कुलकर्णी, समझ में आ रही चीजें? यस सर। कल तूने एक्स्ट्रा क्लास अटेंड किया था, कवरिंग वाला लेक्चर? यस सर। ठीक है, सर 4 नंबर का सॉल्व कर दीजिए। हाँ बस कर रहा हूँ अभी, है ना। और मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन से बच्चों ने आंसर किया है। अथर्व दुबे ने आंसर किया है, आयुष सिरोड़े ने किया है, अंशु राठी ने किया है, आर्यन पाठक ने किया, 3-4 बच्चों ने किया, और 1-2 बच्चों ने शायद मुझे बोला भी। सर मैं बोलूं क्या आंसर? ठीक है, मैं अभी सॉल्व करता हूँ, है ना। इट्स गुड साइन कि बच्चे इंटरेक्ट करें, दैट्स वेरी वेरी गुड साइन। चलो बच्चों, अभी क्या करते हैं, सॉल्व करता हूँ मैं, मुझे सपोर्ट करना है ना। मैं अटक जाऊं तो मुझे बताना। बच्चों ये बताओ, ये कौन से फॉर्मेट पे है? e raised to x वाला। e to power x। 2x वाला, ए इसी को समझना है। ये समझ में जिसको आ गया तो ये फटाफट कर लेगा। e टू द पावर समथिंग, तो जो पावर में है बच्चों उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना। और फिर क्या करेंगे, चेन रूल, साइन रूट एक्स का। अब बच्चों यहाँ पे देखो साइन थीटा है, तो जो थीटा में होता है वही, तो जो एंगल में है तो रूट एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। डायरेक्टली मैंने लिख दिया एक स्टेप, बिकॉज तुम लोग अब ब्रिलियंट हो चुके हो। बताओ बच्चों, यहाँ तक समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। देखो ये e रेज टू एक्स का फॉर्मेट है, e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स ही होता है ना, तो रूट एक्स। अब ये देखो साइन वाला फॉर्मेट है, जो एंगल में उसी के रेस्पेक्ट में, तो वो हो जाता है कॉस एंगल, तो कॉस रूट एक्स। और ये कौन सा फॉर्मेट पे है? सर वो पावर रूल है। पावर रूल वाला है, एक्स टू द पावर एन फॉर्मेट वाला है ना, पावर वाला फॉर्मेट। तो ये हो जाएगा n एक्स टू द पावर n-1, तो ऐसा हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके अगर लिखो इस सॉल्यूशन को, cos रूट एक्स इंटू ई रेज टू साइन रूट एक्स होल डिवाइड बाई 2 रूट एक्स, है ना। शिवानंद ये समझ में आ गया? एक्स टू पावर -हाफ को नीचे लेके आ गया। मुझे डाउट। सर एक्चुअली जब आप बता रहे थे तब मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ शिवानंद, यार तुम लोग बड़ा डिस्कनेक्ट, देखो अभी 3-4 बच्चे डिस्कनेक्ट हुए। ये शिवानंद देखो, ये लिख लो और समझ में आ जाएगा सब, फटाफट लिख। सर तो बच्चों को अथर्व दुबे, तन्वी पवार, तन्वी बहुत अच्छा कर रही है, बहुत बढ़िया तन्वी। हिमांशु ने भी बहुत अच्छा किया है, ओम देवरे, तन्मय। सर मुझे एक डाउट है। तन्मय तूने कुछ छोड़ दिया है क्या? एक स्टेप आर्यन ने सही सॉल्व किया था। हाँ सर, वो 2 रूट एक्स। हाँ, किसी ने डाउट पूछा, बोलो बच्चों। सर वो आपने जो बेस लिया है ना साइन रूट एक्स, वो क्यों लिया मुझे नहीं समझ। हाँ मैं बताता हूँ। देखो अंशु, क्या कहानी ये है कि हमें पता है d/dx ऑफ e रेज टू एक्स, ये कितना होता है अंशु? e रेज टू एक्स, है ना। अगर कोई कहे d/e रेज टू सपोज समथिंग है, एक्स स्क्वायर है सपोज, तो इसको अगर हम एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? e रेज टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ सर। तो ये फॉर्मेट पहचानो, x यहाँ भी x के रेस्पेक्ट में। वैसे ही e रेज टू अगर सपोज साइन x है, और अगर हम साइन x के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, जो पावर में e का उसी के रेस्पेक्ट में, तो e रेज टू साइन x हो जाएगा। तो यहाँ भी समझ में आया कि ये है पावर में x,
ई रेस टू, उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया, लेकिन इसको x के रेस्पेक्ट में कर पाए थे तो नहीं होता बिकॉज एंगल में रूट एक्स है, तो हमने क्या किया, रूट एक्स के रेस्पेक्ट में किया, फिर रूट एक्स को x के रेस्पेक्ट में। आई होप कि मैंने समझा दिया बच्चों, और फिर से बोल रहा हूं, अगर एक सवाल समझ में आ गया ना तो ये सारे सवाल इतने इजी लगेंगे ना कि दुनिया का सबसे आसान सा चीज लगेगा। और नचिकेत ने बड़ा अच्छा सा सवाल पूछा है कि सर अगर कुछ ऐसा रहा e रेज टू पावर 5 रहा तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे। ये तो बड़ा टफ सवाल पूछ दिया। 5 लेके करेगा सर 0 आएगा आंसर। 0 आ जाएगा, क्या बात है, ये कॉन्फिडेंस चाहिए। किसने बताया, मुझे नाम बताया, बहुत बढ़िया। सर सलील, सर सलील। सलील, बहुत बढ़िया सलील, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। बच्चों ये तो कांस्टेंट है ना। यस सर। नचिकेत क्लियर। सर मतलब ऊपर नीचे कहीं भी कांस्टेंट आ गया x या y की जगह Yes, तो वो sir. 0 हो जाएगा क्या? ऊपर नीचे नहीं, ये पूरा e भी कांस्टेंट 5 भी कांस्टेंट, पूरा कांस्टेंट है। हाँ समझा। समझा। सर पर इसे चेन रूल से नहीं सॉल्व कर सकते? अरे क्यों करेंगे, तो पूरा कांस्टेंट ही है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये चेंज ही नहीं हो रहा। ये हाँ हाँ जैसे एक्स स्क्वायर रहता तो ये 2 कांस्टेंट बट x कांस्टेंट, ये दिस इज ए वेरिएबल। अगर 2 टू द पावर x होता है, दिस इज आल्सो ए वेरिएबल, 2 का पावर समथिंग, ये वेरिएबल, सो दिस होल इज वेरिएबल। बट 2 टू द पावर 2 रहेगा तो ये क्या रहेगा, दिस इज ए कांस्टेंट, है ना। ठीक है। बच्चों सर क्लियर। e की वैल्यू 2.7 के आसपास है ना? हाँ, a की वैल्यू 2.7 के आसपास है। चलो बच्चों, बड़ा, बच्चे शायद नेटवर्क इशू है क्या, मेरे तरफ से तो नेटवर्क सही है, बच्चे इन आउट होते जा रहे हैं। 59, 61 था, अभी 54 हो गया। आज वो नेटवर्क प्रॉब्लम। तो बच्चों दूसरे पेज पे जाते हैं। देखते हैं बच्चों ये कौन कौन सॉल्व करता है। माइनस कॉट सर हम्म आंसर आ गया। क्या है बोलो। सर tan x सर 1/cos x into cos x। माइनस tan x सर माइनस 10। माइनस tan x। क्या बात है, सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में करें बच्चों, लॉन cos x को cos x के रेस्पेक्ट में, फिर cos x को x के cos के रेशियो करेंगे, फिर cos को x के 1/cos x। cos x और cos x का होता है sin x, minus sin x माइनस sin x। माइनस tan x minus tan x। बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों अभी मुझे लगता है कि तुम लोगों को क्लियर हो गया कि कैसे हम सॉल्व करेंगे, है ना। एक और ले लेता हूं मैं। cos स्क्वायर x प्लस 1 का रूट, ये है y की वैल्यू। क्या करेंगे बच्चों,
सर हम्म, नहीं सर। सर ये रूल है या एग्जांपल है? सर आंसर आ गया। सारे एग्जांपल्स ले रहे हैं, सवाल करवा रहे हैं, रूल कहाँ है? ओके सर। सर आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा भी मैंने दे दिया सवाल, जल्दी से फटाफट करो। आज बच्चों डिफरेंशिएशन हम लोग एप्लीकेशंस पार्ट तक पहुंच जाएंगे आज, है ना। अब बच्चों स्लो चल रहे हैं, तुम लोग साथ साथ ना जो हम होमवर्क दे रहे हैं वो जरूर करना। सर वो ए स्क्वायर है क्या? हाँ, यहाँ पे दिया रहेगा एज कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है। सो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों? अच्छा, ये मेरा वीडियो चालू रहता है तो सही रहता है या इसको बंद कर दूं? नो सर। सर पहले का आंसर आ गया। ठीक है, गुड। आज जयदीप शांत शांत है, क्या हो गया जयदीप? चलो बच्चों, सबसे पहला तो देखो ये किस फॉर्मेट पे है बच्चों, cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 का पावर हाफ है ना। तो सबसे पहले क्या, एन की पावर। समथिंग का पावर उसी के रेस्पेक्ट में, पावर रूल, जिसका पावर उसी के रेस्पेक्ट में। फिर क्या करेंगे, इसको किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, है ना। देखते हैं ये हो पाएगा कि नहीं। तो इसका तो जाएगा बच्चों n इंटू इसका पावर माइनस हाफ, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा ना इसलिए। अब बच्चों यहाँ पे देखोगे तो डी ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी ऑफ 1 अपॉन डी एक्स, 1 का तो हो जाएगा 0, ये तो हो गया 0, ये हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन 2 रूट ओवर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू, इसमें फिर चेन रूल लगा देंगे बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स का, पहले कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में तो हो जाएगा 2 कॉस एक्स, एक स्टेप में आगे लिख रहा हूं, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। इज इट क्लियर? सो जाएगा बच्चों ये चला जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन रूट ओवर cos square x plus 1. This is your answer. किसी बच्चों का आया था इतना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर बहुत सर ही बढ़िया बच्चों। सर
सर मैंने 2 नहीं कट किया और माइनस साइन टू माइनस Sin 2 2x, साइन एक्स यस, उसको मैंने साइन 2x लिखा माइनस साइन बहुत 2x। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर हम्म, सर वो हम जो उसकी पावर है वो तो 1/2 है, तो वो कंसीडर करनी चाहिए थी ना हमें। हाँ पावर 1/2 है ना, तो किया ना ये पावर 1/2, एक्स टू पावर एन वाला फॉर्मेट यहाँ लगाया ना यहाँ पे। सर फिर वो d/, उसके नीचे भी cos स्क्वायर x प्लस 1 ही लेना है या फिर पावर 1/2 लेनी चाहिए? एक सेकंड, कहाँ पे आयुष? सर वो जो फॉर्मेट है ना सर, वो d cos स्क्वायर x प्लस 1 की पावर हाफ अपॉन d/, cos स्क्वायर x प्लस 1, वहाँ जो हम पावर से ही करते हैं ना सर डिफरेंशिएट, तो वह पावर ही चाहिए थी ना हाफ d/। यहाँ पे कह रहे हो क्या, ये वाला सर्किल जो कर रहा हूँ यहाँ पे? यस सर, यस सर। नहीं, मैं बता रहा हूँ आयुष, एकदम ध्यान से समझना। एक्स टू द पावर एन अपॉन, सो जिसका पावर एक्स का पावर एन, तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ इसका पावर हाफ है, तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? इसी के रेस्पेक्ट में। क्या ये दिमाग की यस बात सर, खुली? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है ना, पावर में एन के जगह पे कितना है? हाफ है। पक्का ना? यस, यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो कुछ बच्चों ने आंसर किया है। अच्छा लगता है, बच्चे इंटरेक्ट करते रहते हैं। बच्चों इसका हमें डिफरेंशिएट करना है बच्चों, इसका पावर हाफ है, तो किसके रेस्पेक्ट में करूं? अभी तुम बताओ आयुष, सब तो समझ में आ गया, किसके रेस्पेक्ट में करूं इसको? ए ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस एक्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। और अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 1/2 और माइनस हाफ तो डायरेक्टली नीचे ले रहा हूँ बच्चों, अब इतना समझ में आ रहा होगा, इनटू, और इसका ए स्क्वायर का हो जाएगा 0 बच्चों, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, है ना? तो कितना आ गया बच्चों? ये 2 गया, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं और मैं सवाल दे रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। y इज इक्वल टू ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। देखते हैं बच्चों कितने बच्चे कर पाते हैं, ये चैलेंज है। मुझे अगर 10 बच्चे इस बैच से सॉल्व कर ले इसको तो बड़ा खुशी होगा। बच्चों जो सॉल्व कर लोगे फिर हैंड रेज करना, यू आर गिवन 1 मिनट, ठीक है? 1/√a²। ठीक है बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया। ओम निकम, ओजस पाठक, ओम देवरे, तन्मय, अथर्व, स्वानंद, योगिनी, ये सारे बच्चों, शनिजा, सबसे सॉल्व हो गया। 10 तो हाथ रेज हो गया है, बहुत बढ़िया। 11 मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा। 12 बच्चों ने, क्या बात है। निर्मित, बहुत ही बढ़िया बच्चों। नचिकेत, क्या बात है, बहुत सारे बच्चों ने किया। 16+ बच्चों ने हैंड रेज किया। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, एक बार सॉल्व कर लेता हूं मैं इसको। बच्चों ये सबसे पहले किस फॉर्मेट पे बच्चों? लॉन वाला फॉर्मेट पे है ना? ln यस सर। जो भी है ln में उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। फिर क्या करेंगे बच्चों? ये देखो लिखने में थोड़ा बड़ा जाता है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, इसको x के रेस्पेक्ट में।
अब ये वाला देखो क्या हो जाएगा 1/, किसी का म्यूट नहीं है, म्यूट कर लो बच्चों, आवाज आ रही है, कौन है? जयदीप, जयदीप म्यूट कर लो। और बाकी बच्चे ओम, तन्मय, हैंड रेज है तो अभी कुछ पूछना नहीं है तो नीचे कर लो हाथ। x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट 1/x वाला फॉर्मेट हो गया बच्चों, इनटू इसको डिफरेंशिएट करना है, ये वाला पार्ट क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं बच्चों। तो x का हो जाएगा 1, डायरेक्टली लिख लेता हूं, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, क्या मैं एक स्टेप बढ़ूं, x के रिस्पेक्ट में करना है तो थोड़ा सा मैं चेन रूल यहीं लगा देता हूं। समथिंग का पावर है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, देखो चेन रूल लगा रहा हूं, एक स्टेप आगे लिख रहा हूं। अगर नहीं समझ में आए तो बताना, दोबारा मैं लिख दूंगा। 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ये पहले से आ गया, इसको कर लेंगे 1 प्लस बच्चों x, समथिंग का पावर हाफ वाला है फॉर्मेट, तो देखो 1/2 रूट एक्स हाँ, स्क्वायर प्लस एस। ये पहले भी किया था तो जिसको ध्यान नहीं है वो देख लें ऊपर। और इसका हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में 2x और ए स्क्वायर का 0। बच्चों ये 2 और ये 2 चला जाएगा, और इसको नीचे सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, और यहाँ देखो थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई करें क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट प्लस एक्स, ये वाला x होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। और ये दिख रहा होगा कि ये पूरा और ये पूरा कैंसिल, और बड़ा सुंदर सा रिजल्ट आ गया, बहुत प्यारा सा रिजल्ट आ गया बच्चों, है ना, इतना बड़ा आया, और देखो फाइनल रिजल्ट कितना सिंपल सा आ गया। सर सर वो उसका डिफरेंशिएशन डी ln इन ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वो करके दिखाया ना सर एक बार प्लीज। आयुष देखो ln x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 1 कितना होता है आयुष, 1/x होता है कि नहीं। यस सर। तो आयुष थोड़ा सा तुम्हें कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है, देखना है यहाँ पे ln समथिंग जो है ln में उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसी के रेस्पेक्ट में, am I right? दिख रहा है यस सर। जो ग्रीन कलर से मैंने बॉक्स बनाया वही है ना, तो क्या हो जाएगा 1/, और देखो है कि नहीं सही, देखो यस सर। इतना स्लो तो चल रहा है ना। बाकी बच्चों को भी क्लियर क्या, यस सर। मुझे कॉन्फिडेंस लगता है यार, मैं समझा देता हूँ बच्चों को, समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आता है तो दोबारा भी समझा देंगे। तो आयुष अब क्या मैं आगे बढ़ूं, मैं मान लूं कि तुझे समझ में आ गया। यस सर। और आगे इसमें किसी को दिक्कत, नो सर। नो सर। नो सर। अगर अगर ये मैं टेस्ट में पूछ दिया बच्चों तो कितने बच्चे सॉल्व कर लेंगे, एक बार हाथ उठाओ, मैं यही Yes, sir. इसमें पूछ दिया, 12 14 15 18 20 22, देखते हैं बहुत सारे बच्चे तो बैठे भी नहीं होंगे, 31 34 35, देखो ये रिकॉर्डिंग में भी आ रहा है, तुमने कहा है कि सॉल्व कर लेंगे, 40 बच्चों ने कहा है, 42 42 बच्चों ने, अभी भी 14-15 बच्चे नहीं कहे, मतलब उनको नहीं आ रहा है, 43, ठीक है। जो बच्चों के
को लग रहा है कि नहीं हो पाएगा बच्चों, एक बार और देखना इसको, और इस क्लास में नहीं तो नेक्स्ट क्लास में भी पूछ लेना कि सर एक बार और बता दो मुझे। सो ये पूरा लिख लो बच्चों। मैं थोड़ा नीचे करूं क्या? तो कम से कम लिख लेना, सारे बच्चे को नोटबुक में यह होना चाहिए। और बच्चों मैं ये भी बता रहा हूं, इस सवाल को ना 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार मार्क कर लो ऐसे कि सर ने कहा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और बच्चों इसका ना मैं एग्जांपल लूंगा जब इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि देखो मैंने पढ़ाया ही है। ठीक है ना, इंटीग्रेशन में बताऊंगा, तो ये याद रखना, नोटबुक में पलट के कहूंगा कि देखो किसका इसका क्या आया था। ठीक है ना, मैं पूछूंगा कि ये किस फंक्शन का ये वाला टर्म डिफरेंशिएशन है, किस फंक्शन का। आई विल आस्क यू इन इंटीग्रेशन। सो बच्चों तो चेन मतलब हमें ये सब कुछ लर्न करना है क्या इंटीग्रेशन के लिए? क्या, फिर से बोलो। सर ये सारे हमें डिफरेंशिएशन लर्न करने हैं क्या इंटीग्रेशन के लिए? लर्न नहीं करना, सीख लिया ना, बस बताऊंगा कि देखो ऐसा होता है ना। कुछ चीज याद नहीं रखना है, याद रखने वाला जो फॉर्मूला था बेसिक्स हमने बता दिया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों चेन रूल से आगे निकलते हैं ना, चेन रूल हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट होता है बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? जैसे अभी हम लोग जितने भी सवाल किए, जैसे y इक्वल टू लिख लिया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस समथिंग, ऐसा लिख लिया, y एज ए फंक्शन ऑफ x दे दिया डायरेक्टली। पैरामीट्रिक का मतलब होता है y किसी पैरामीटर के फॉर्म में, किसी दूसरे पैरामीटर लाइक टी क्यूब प्लस 3t प्लस 2 ऐसे दे दिया, और x इक्वल टू दे दिया सपोज टी स्क्वायर प्लस 1 काइंड ऑफ थिंग। और पूछेगा बच्चों कि बताओ dy अपॉन dx क्या होगा। ओके, मतलब y और x में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ, इनडायरेक्ट t के फॉर्म में दिया हुआ, t को ही बोलते हैं पैरामीटर। तो इसका बताता हूं क्या होता है बच्चों। अगर मैं पूछूं कि बच्चों dy अपॉन dt निकालो, तो निकाल लोगे क्या यहाँ पे? कहोगे यस सर। यस मैं अगर सर। पूछूं बच्चों की dx बाई dt निकालो, तो कहोगे यस सर, निकाल लेंगे। और मैं अब बताता हूँ dy अपॉन dx जो होगा वो इतना होगा, dy अपॉन dt होल डिवाइड बाई dx बाई dt। अगर हमने ये फॉर्मूला बता दिया बच्चों, तो क्या dy अपॉन dx निकल जाएगा? निकल यस जाएगा सर। सर। क्योंकि dy अपॉन dt निकालने आता है, dx अपॉन dt निकालने आता है। ओके सर, बहुत सिंपल सा है, dy अपॉन dt तो चुटकियों में निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? मिहिर सेठिया। मिहिर क्या होगा dy अपॉन dt? सर चला टेल। मिहिर, मिहिर बताओ। मिहिर नहीं सुन पा रहा है, चलो किसी और से पूछते हैं। ओम निकम, ओम निकम बताओ क्या होगा? सर 3t स्क्वायर प्लस 3। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ओम। dx बाई dt मैं किसी से पूछूंगा, जो सो रहा होगा उससे मैं पूछूंगा। कौन सो रहा है? स्वानंद पाटिल, dx बाई dt जल्दी से बताओ। 2t। अरे मुझे तो लगा सो रहा है, तो जगा हुआ है। चलो बहुत बढ़िया। तो dy अपॉन dx बच्चों क्या हो जाएगा?
3t² प्लस 3/2t हो गया कि नहीं? यस ठीक है सर। ना? चलो, तो पैरामेट्रिक फॉर्म का एक सेक्शन है जो मैंने ट्यूटोरियल भेजा था तुझे, तो उसमें सेक्शन 5 जो है 5th क्वेश्चन, उसमें बहुत सारे हैं, तो वो कर लोगे। ठीक, तो इससे एक सवाल से ज्यादा करने की जरूरत नहीं सर है। कौन सा सेक्शन बोला आपने? और जो मैंने ट्यूटोरियल भेजा था ना, उसमें 1 2 3 4 तक कहा था करने के लिए। हर क्वेश्चन में 10 12 8 क्वेश्चन ऐसे थे, तो लास्ट वाला सेक्शन 5 कर लोगे। सर क्वेश्चन दिखाओगे क्या वापस एक बार? और ठीक है, मैं प्रीवियस पेज पे ले जा रहा हूँ, देख लो इसको। तन्मय, ये नाम 1729 ये क्या है? डेट ऑफ बर्थ? नहीं सर, ऐसे ही। फेवरेट किसका डेट ऑफ बर्थ है? तुम्हारे दोस्त का? यस नहीं सर, रामानुजन नंबर। अच्छा, चलो नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ मैं। अच्छा, एक फंक्शन होता है, अब बोलते हैं एक नया टाइप का है, इम्प्लिसिट फंक्शन। सर हम्म, सर वो फॉर्मूला उतना ही था। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो। समझा दो ना पैरामेट्रिक फॉर्म। सर ये नया टॉपिक है क्या? नहीं नहीं, कंसेप्ट डिस्कस करते जा रहे हैं अलग अलग टाइप का। हाँ पर सर वो जो प्रीवियसली डिस्कस किया था ना, वो पैरामीट्रिक फंक्शन उसमें आता है या ये नया है? नहीं, नया नया, पैरामेट्रिक के अलावा। नेक्स्ट, सर इसका नाम बताइए ना। इम्प्लिसिट फंक्शन। सर वो पैरामेट्रिक फिर से सिखा दो ना एकदम। पैरामेट्रिक बहुत इजी था यार, सवाल उसका एग्जांपल लीजिए ना। लिया ना पैरामेट्रिक का एग्जांपल, एग्जांपल से ही तो समझाया। और एक दो बहुत है, मैंने दिया ना एग्जांपल, सॉल्व करोगे हो जाएगा, बहुत ही आसान है ना। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। बच्चों, इम्प्लिसिट फंक्शन अगर मैंने लिखा है तो कहेगा सर उसका उल्टा क्या होता है? एक्सप्लिसिट। अभी तक जितना भी डिस्कस करे थे ना वो एक्सप्लिसिट फंक्शन था, जैसे y इज इक्वल टू कुछ था x² प्लस 3x प्लस 1, मतलब y इज इक्वल टू समथिंग, इधर सिर्फ x में है, तो इसको बोलते हैं y इज एक्सप्रेस्ड एक्सप्लिसिटली इन x। लेकिन अगर कुछ ऐसा है, y इज इक्वल टू x² y क्यूब प्लस 3x इंटू वाई प्लस 1/y काइंड ऑफ थिंग, x by y। अब देखो ये फंक्शन क्या y एक्सप्लिसिटली x में है क्या? ये दोनों मिला जुला है, सब मिलता जुलता है ना, मिक्स्ड है एक दूसरे में। तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोलेंगे बच्चों? इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट। ठीक है ना, अब समझ में आ गया, इम्प्लिसिट कॉम्प्लिकेटेड जैसा ऐसा रहेगा। जैसे y इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई, ठीक है, -2 ऐसे कुछ दे दिया, तो ये क्या हो गया? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ऐसे सवाल में कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे ऐसे भी एक्स वाई इज इक्वल टू सी, हालांकि अगर ऐसे देखा जाए तो ये अभी इम्प्लिसिट फॉर्मेट में है, लेकिन इसी को ऐसे भी लिख सकता है y इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, तो ये एक्सप्लिसिट फॉर्मेट में आ गया। तो समटाइम्स सर सी कांस्टेंट इसको एक्सप्लिसिट फॉर्मेट में लिख सकते हैं, समटाइम्स इन सम केसेस, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जैसे इसमें नहीं लिख पाओगे। ठीक है, मैं एग्जांपल लेने के लिए एक सीधा सा सवाल, छोटा सा सवाल ले रहा हूं कि बच्चों यही है, सर सी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, सी इज कांस्टेंट।
जनरली बच्चों ए बी सी डी ये सब जब लेते हैं तो ये कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं, है ना। और वेरिएबल के लिए क्या यूज करते हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये सब किसके लिए, वेरिएबल के लिए। ये कन्वेंशन ले लिया गया है ना। पीछे से शुरू होने वाले। हाँ तो चलो बच्चों, अभी जब इम्प्लिसिट फंक्शन होना तो क्या करो ना, दोनों तरफ इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या करना है बच्चों, दोनों तरफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर देना। डिफरेंशिएट बोथ साइड। अब देखो यहाँ पे क्या ये u इंटू वी का फॉर्मेट है क्या, यस सर। इट इज प्लस एक्स आई इट इज डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। अब यहाँ देखना y ये तो हो जाएगा 1, ये हो गया 0। सारे बच्चे ध्यान से देखना, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया बच्चों, y को उधर लेके चले जाओ, माइनस वाई अपॉन एक्स। इज इट क्लियर? यस सर। अब कहोगे अगर मुझे इस फंक्शन ये दिया हुआ था dy अपॉन dx निकालना था, मैं स्मार्टली ऐसे लिख दिया तो चलेगा क्या? यस चलेगा। अब तो एज यूजुअल जैसा हम करते थे dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, d अपॉन dx ऑफ c बाई एक्स, y के जगह पे c कांस्टेंट बाहर है, 1 बाई एक्स का कोई बताएगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो आंसर विल बी c बाई एक्स स्क्वायर विथ साइन माइनस। अब कहोगे सर विच वन इज करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट है कि सेकंड करेक्ट है, या दोनों सेम है? तो क्या कोई प्रूफ कर सकता है कि सर ये दोनों तो सेम ही है, ये और ये? सो एक सी के जगह पे एक्स वाई डाल 0 आ गया तो क्या हो जाएगा सर, दोनों को इक्वेट करके 0 आ गया तो फिर हो जाएगा ना इक्वल। हाँ तो देखो ना ये c को लिख सकते सर एक्स एक्स कट हो जाएगा फिर इक्वल्स टू सी आ जाता है। हाँ एक्स एक्स कट हो गया तो माइनस वाई बाई एक्स आ गया, मतलब ये और ये एग्जैक्टली सेम ही है ना। तो ये वाला जो एग्जांपल्स हमने लिया बच्चों, ये इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्मेट से जैसे हम कहते हैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, वैसे किया या ये किया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सर हम। सर प्लीज वो एक्सप्लेन कर दीजिए ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो दूसरा मैं दिखा रहा हूँ, लिखो चलो एक ऐसा ले लिया फंक्शन, अब मुझे dy अपॉन dx निकालना है। अब देखो ये इम्प्लिसिट फंक्शन ही है, इसको एक्सप्लिसिटली नहीं लिख सकते, तो क्या करते हैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेते हैं। आयुष देखो क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है। बच्चों ये वाला फॉर्मेट अगर किसी को नहीं समझ में आया कि क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, ये जो हमने टिक किया है ये समझ में आना चाहिए। तो यहां से मैं आगे बढ़ता हूं। आदित्य पाटिल कोई दिक्कत? नो सर। भूमिका कोई दिक्कत इसमें? भूमिका देखो, भूमिका लगता है शायद वहां बैठी नहीं है क्लास में। हर्षिता लास्ट क्लास तूने मिस की थी। हर्षिता Yes, sir. I watched the video lecture. ओके गुड, वेरी गुड। गोपाल यादव, गोपाल ने कहा सर समझ में आ रहा है। चलो बच्चों तो यहाँ तक क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट कर देते हैं चेन रूल, सॉरी u इंटू वी फॉर्मेट।
प्लस y को डिफ्रेंशिएट करेंगे x को एज इट इज, इधर ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या करें बच्चों, कोई हेल्प करेगा मुझे? साइन x प्लस वाई सर चेन रूल। चेन रूल, क्या बात है, तुम लोग तो ब्रिलियंट हो बच्चों, एकदम सही। यहां से देखो तो बच्चों y प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर हो जाएगा बच्चों cos x प्लस वाई, और क्या हो जाएगा 1 dy by dx। dy अपॉन डी एक्स। dy अपॉन डी एक्स वाले को एक तरफ ले आओ, और इसको रहने तो देखो मैं x माइनस अरेंज करके लिख रहा हूं, देखना कि सही लिखा कि नहीं। dy अपॉन डी एक्स वाले फैक्टर को एक तरफ लेके आ गए, कॉमन ले लिया, माइनस वाई। सो बच्चों ये सवाल बड़ा टफ सा सवाल हमने सॉल्व कर लिया। इतना जरूरत भी नहीं फिजिक्स में, हम तो थोड़ा सा मस्ती मस्ती में सिखा देते हैं यहाँ तक, है ना, इतना फिजिक्स में जरूरत भी नहीं है। सर लेकिन बच्चों इससे थोड़ा सा कम से कम क्या होता है, तुम लोगों को कंसेप्ट डेवलप होता है कि कैसे सोचा जा सकता है, क्या किया जा सकता है। सो दिस इज लर्निंग पीरियड, और ये सब मैथमेटिक्स में आएगा, मैथमेटिक्स में ये सब सीखोगे। सर ये स्टेप नहीं समझे सर। कहाँ नहीं समझा, बताओ। सर सेकेंड लास्ट स्टेप। क्या यस नाम? सर। हाँ सर थर्ड लास्ट स्टेप से आगे बताओ। हिमांशु, हिमांशु एक काम करो, जितना लिखा हो उसको लिख लो पहले नोटबुक, नोट इट डाउन। ओके सर। सारे बच्चे लिख लें, और उसके बाद देखें कि क्या सचमुच में नहीं समझ में आया, या इनफैक्ट खुद से सॉल्व करो, बोर्ड देखो ही नहीं, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। सर तो तुम लोग रिकॉर्डिंग देखते हो तो फायदा होता है। यस सर। यस सर। डबल डिफरेंशिएशन, अब नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, isn't it? इसी को ना ऐसे बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव बोलते हैं। हाँ सर इसका क्वेश्चन आया था, वो क्या बोलते हैं डीपीपी में। A4 में आया था सर। हाँ तो देखो अब हो जाएगा, आज कर लेना। सर तो होगा ही सर। क्या मतलब हुआ कि सर y dy अपॉन dx, इसको बोलेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना। कहोगे सर सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, तुम कहोगे सर इसी को ना एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, किसको, y को, मतलब dy अपॉन dx को एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, isn't it? यस सर। बच्चों ये हुआ एक बार डिफरेंशिएशन, एक बार और कर लिया तो इसको सेकंड डेरिवेटिव कहेंगे। लेकिन ये इतना बड़ा लिखना थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं है, थोड़ा आसान कर लेते हैं। सो कन्वेंशन इज टू राइट दिस d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये कन्वेंशन ऐसे लिखते हैं सेकंड डेरिवेटिव को, और बोलते भी है, वी प्रोनाउंसिएट लाइक दिस d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। तो अब कहोगे सर थर्ड डेरिवेटिव भी होता है क्या, यस। अगर थर्ड डेरिवेटिव होगा तो उसको कैसे लिखेंगे बच्चों, d3y अपॉन dx क्यूब। dx क्यूब। तो देखो तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो कि नहीं, वो देखो अभी पता चल जाएगा।
कौन कौन ब्रिलियंट बच्चा है देखो अपने मन में, तुम खुद ही डिसाइड कर लोगे। अगर मैं बच्चों बोलूं कि nth डेरिवेटिव लिखना है, nth डेरिवेटिव n बार डिफरेंशिएट on dx की पावर y dny upon dn dxn। मतलब जिसको ये समझ में आ गया बच्चों वो सब बहुत ब्रिलियंट हो, है ना। खुश हो जाओ, घर पे थोड़ा सा मम्मी पापा से मिठाई मांग लेना कि देखो पापा सर ने बोल दिया ब्रिलियंट। समझ में आया nth डेरिवेटिव? यस सर। यस सर। जनरली बच्चों कभी कभी ना ये dy बाय dx है ना, एक डेरिवेटिव है तो उसको ना कभी कभी y डैश भी बोलते हैं, दूसरा डेरिवेटिव है ना उसको y डबल डैश बोलते हैं, तीसरा है तो 3 करेंगे, मतलब 2-3 तक के लिए करेंगे, या कभी कभी ना इसको y डॉट भी बोलते हैं, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? y डबल डॉट, y ट्रिपल डॉट, 1-2 तक के लिए ऐसा चलता है, ठीक है। कभी फॉरेन ऑथर पढ़ोगे सो लिखा रहेगा dy अपॉन dt, है ना, इसको नहीं लिख करके वो क्या कर देगा, उसको y डॉट लिख देगा। एक डॉट है मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया, 2 डॉट है इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएट किया। और देखना बच्चों इसको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, तुम खुद से भी कर सकते हो। अगर y के जगह पे सपोज मैंने कह दिया कि x क्यूब है और मैं बोल दूं बच्चों कि निकालो dy अपॉन dx, फिर मैं कह दूं निकालो d2y अपॉन dx स्क्वायर, क्या करोगे बच्चों? dy बाय dx तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, है ना। 6x। और d2 बाय dx स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? dy बाय dx ऑफ किसका? 3x स्क्वायर। तो 3 बाहर और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एवरीवन नोज यहाँ से कैसे होगा, सो जाएगा 6x। और अगर बच्चों में यहीं पे पूछ दिया कि कैन वी फाइंड d3x अपॉन dx क्यूब इन दिस क्वेश्चन, तो कैन यू से दैट दिस विल बी 6? यस सर। x बाय यस d सर। टू द पावर 4, इसका कितना हो जाएगा? 0। और इसके बाद फिफ्थ डेरिवेटिव क्या होगा? 0 सर 0। मतलब फोर्थ डेरिवेटिव ऑनवर्ड सब 0 होगा। यस यस सर। फोर्थ डेरिवेटिव ऑनवर्ड सब 0 होगा। सर तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि हर y के लिए फोर्थ डेरिवेटिव से 0 ही होगा वैल्यू? ये किसने बात किया? अथर्व। वो तो y की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। यस, y की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, क्या है y का वैल्यू, है ना। ऐसे कैसे इतना जल्दी कंक्लूड कर लिया? इस पर्टिकुलर सवाल में हमारा वैसा आया था। तो बच्चों क्लास कब तक है? 6:30 हो गया। हो गया टाइम? लेकिन हम लोग तो ज्यादा देर 5 मिनट ज्यादा हो। लेकिन तुम लोग तो बोले हो कि सर आप पढ़ा सकते हो ज्यादा देर तक। हाँ यस पढ़ा सर। सकते हैं। यस सर। चलो बच्चों अभी मैं क्या करता हूँ, एक और सवाल लेता हूँ। y इज इक्वल टू साइन एक्स। देखते हैं कौन कौन बच्चा मुझे d2y अपॉन dx स्क्वायर निकाल करके बताता है। माइनस साइन। क्या बात है, माइनस साइन एक्स, एक्सेलेंट, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों में अब डबल डिफरेंशिएशन मुझे लगता है कि आ गया, बिकॉज dy अपॉन dx निकालने आता है तो डबल पूछो ट्रिपल पूछो, सिर्फ क्या करना है, बार बार डिफरेंशिएट करना है। सो यू नो द हाउ टू फाइंड दिस। तो बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ओके सर। यस सर। और एक चीज मैं तुम्हें प्रूफ करने के लिए बोल देता हूं,
कि हमने u इंटू वी का फॉर्मूला बताया था, u इंटू वी का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, du अपॉन dx और v एज इट इज प्लस u एज इट इज dv बाई dx। मान लो कहीं बुक में लिखा हुआ है कि क्या तुम ये फॉर्मूला बता सकते हो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तीन फंक्शन का, तीन फंक्शन मल्टीप्लाइड है। तो मैं बताता हूँ बच्चों, कैन यू गेस, कैन यू फाइंड द सिमेट्री। मैं लिखता हूँ, मैं दो लिखूंगा और तीसरा स्टेप तुम्हें लिखना है v इंटू डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है ना, प्लस u इंटू डब्ल्यू डीवी बाई डी एक्स। और देखते हैं कौन कौन सा बच्चा ब्रिलियंट है यहाँ पे। लास्ट स्टेप क्या लिखूं, सर UV अच्छा ये सचमुच में सारे बच्चों को आ गया क्या समझ में? मतलब जिसको जिसको समझ में आ गया बच्चों, सब बहुत ब्रिलियंट हो, है ना। इसको अगर प्रूफ करना है बच्चों, तो इसको मान लो एक फंक्शन और इसको लेकर के ये वाला फॉर्मेट में कर दो, फिर जहां पे इसका डिफरेंशिएशन रहेगा फिर ये वाला फॉर्मेट करोगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। एनीवे अदरवाइज तुम लोग तो ऐसे भी देखे कि एक सिमेट्री है, ये सिमेट्री फॉर्मेट में आएगा, है ना। तो अगर कहीं पे सवाल ऐसे रह गया कि फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर ln x इंटू कॉस एक्स, तो यू आर कैपेबल टू सॉल्व दिस। एम आई राइट बच्चों? यस सर। यस सर। तो हमारा Yes, sir. डिफरेंशिएशन Yes, sir. हाउ टू डिफरेंशिएट सेक्शन कंप्लीट हो गया। एंड आई होप कि तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा ये सेक्शन। यस सर। यस सर। क्या लगा, बहुत टफ है? नो सर। नो सर। है ना। सर वो क्वेश्चन दिखाइए ना अभी वाला, क्वेश्चन दिखाऊं? होमवर्क वाला। ठीक है दिखा रहा हूं।